हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर। सुनिए, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। अभी तक हमने राम जन्म से लेके बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड सारा डाल रहे हैं। 200 से ज़्यादा पार्ट डाल चुके हैं। आप लोग अच्छे से सुन भी रहे हैं। अब लंका कांड समाप्त, उत्तर कांड समाप्ति पे है, तो आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। ये जो उत्तर कांड कंप्लीट हो जाएगा, फिर से शुरू से बाल कांड जो हमारा छूट गया है उसको हम डालेंगे राम जन्म तक। तो वो भी बहुत सुंदर पार्ट है, आप लोग सुनिएगा। उसके बाद फिर हम दूसरा कुछ डालेंगे सनातन धर्म से संबंधित। तो हम लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम कितना भी जीवन में कमा लें, धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, घर महल दुमहले सब यहीं रह जाते हैं। भगवान के यहाँ जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही दरवाज़ा है, उसी से सबको जाना है। राजा हो या भिखारी हो, सबको उसी रास्ते से चल के जाना है। यहाँ राजा का सिंहासन ऊंचा है, वो ऊंचे बैठेगा, सिपाही खड़े रहेंगे। दरबार में जो आम जनता आएगी वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए आएगी। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ राजा भी जाएगा तो भी वैसे ही जाएगा, भिखारी जाएगा वो भी वैसे ही जाएगा। और यहाँ कितना भी धन दौलत कमा लो, कितना भी परिवार बढ़ा लो, कुछ भी करो, आपके साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। एक जो 5 मीटर का कफन बांधा जाता है वो भी यहीं रह जाता है। कहते हैं कि कफन में कोई जेब नहीं होती है। आपको सफ़ेद कपड़े में लपेट के रंगों से हीन कर दिया जाता है कि सारी दुनिया, सब यहीं की रंगीन बनी दुनिया यहीं रह जाएगी। आप जैसे आए थे वैसे ही आप वापस जाएंगे, केवल कर्म जाएंगे आपके साथ। भाग्य लेकर आता है इंसान, जब आता है तो वो भी नंगा उघारा आता है, रोता हुआ आता है, और जब जाता है तो सबको रुला के जाता है। आपके जैसे कर्म होते हैं उसी प्रकार सब याद करते हैं, और उसी प्रकार से आपके लिए उनके अंदर दर्द पैदा होता है। जब आप जन्म लेते हैं तो एक बाल रूप में होते हैं, बहुत छोटे बच्चे के रूप में आते ही सबसे पहले रोना होता है, रोते हैं आप। और जब आप रोते हैं तो सब खूब खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, पटाखे दगाते हैं कि हाँ हमारे घर बेटा हुआ है, बेटी हुई है। इतनी खुशियाँ मनाई जाती हैं, और आप रो रो के घर भर देते हैं आवाज़ों से, और लोग खुश होते हैं उन आवाज़ों से। जब आप जाते हैं तो आप शांत होते हैं। आप सबको अपने करीबी, जितने आपके अपने करीबी हैं उतना ही उनको दर्द देकर जाते हैं। वो उतना रोते तड़पते हैं, परेशान होते हैं कि यहाँ का किया यहीं रह जाएगा। केवल कर्म जाते हैं आपके साथ, जो आपने कर्म अच्छे बुरे जो भी किए हैं बस वही आपके साथ जाएंगे। इसलिए आप एक बच्चे नासमझ होते हैं, उनकी माफ़ होती है नासमझ की केवल। जैसे जैसे समझदार होते जाते हैं उनको रास्ता दिखाया जाता है। रास्ते दोनों होते हैं, सही भी होता है, गलत भी होता है। चलना आपको किस रास्ते पे है ये आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ के चलना है। उस रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे, सही कर्म करेंगे तो आपको अच्छे से प्राण निकलेंगे और अच्छे से आप चले जाएंगे। कर्म लेकर जाएंगे, जैसे कर्म हमने किए हैं उसी के अनुसार हमको वहाँ व्यवस्था होती है, उसी के अनुसार हमको उस जगह पे पहुँचाया जाता है। और यहाँ के लोग, जैसे हम जिसके साथ जो व्यवहार करते हैं वैसा ही वो हमें उसी रूप में याद करता है और परेशान होता है। अगर हम गलत करते हैं तो वो खुश होते हैं कि हाँ अच्छा हुआ, पापी निकल गया, पाप कटा घर से। अगर कोई अच्छी आत्मा है तो उसके लिए दर्द होता है, रोते हैं कि हाय चला गया छोड़ के। तो ये हमें आपको डिसाइड करना है कि हमें कैसे रहना है, अपना जीवन कैसा बनाना है, ये हमारे हाथ में है।
इसको कोई और नहीं बनाएगा, हमारे कर्मों को, हमारे स्वभाव को, हमारे नेचर को। ये हमें अपने आप से डिसाइड करना है कि हम कैसा नेचर बना के चलेंगे, कैसा स्वभाव बनाएंगे, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो आप रामायण, गीता, पुराण सभी कुछ पढ़ते हैं, सब में यही संस्कार की बातें बताई गई हैं। कहीं दर्द, कहीं गुस्सा, नफ़रत, ये कहीं बातें नहीं आई हैं कि आप गुस्सा करें, नफ़रत करें, लोगों से चिढ़ें, ईर्ष्या द्वेष करें। क्योंकि ईर्ष्या द्वेष करने वाला इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता है, चाहे जितनी संपदा भरी हो, उसके लिए सब बेकार हो। संपदा तो है, खाने को हीरा मतलब मेवा मिश्री है, पर वो मन से वो भी नहीं खाएगा। उसको अगले के घर की दाल रोटी थाली की जो दिखेगी, उसमें भी उसको ईर्ष्या है कि ये दाल रोटी कैसे खा रहा। बहुत लोग ऐसे समाज में हैं। आप जब नज़र दौड़ाएंगे तो आपको खुद भी दिखाई पड़ेंगे ऐसे लोग। और ऐसे परोपकारी लोग भी हैं कि अपना काम छोड़ के आपका हित करेंगे, आपका साथ देंगे, आपका भला करेंगे। क्योंकि अभी पूरी तरह से कलयुग नहीं आया है। जब पूर्णतया कलयुग आएगा तो आंखों के सामने तड़पते रहोगे, वो देखेगा नहीं, मुंह फेर के चला जाएगा इंसान। तो अभी थोड़ी इंसानियत है लोगों में कि इस तरफ उनका स्वभाव है, वो देखते हैं। और दर्द लगता है तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए सुविधा दे दी है कि आप किसी भी हॉस्पिटल तक उसको पहुंचा दें। जान बचनी चाहिए। पता नहीं किसका अनमोल रतन है, कौन है, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, हम नहीं जानते हैं। तो आपको दर्द नहीं लगता, लेकिन उसको आप उतना तो कर सकते हैं, पुलिस को खबर करके आप हॉस्पिटल पहुंचा दें। किसी की घर की जान है, वो बच जाए, इतना रहम अपने अंदर जगाए रखिए। दुनिया तो बहुत दर्द से भरी है और दर्द देने के लिए है। कथा भागवत होती है, देखो कितनी भीड़ होती है, जाते हैं लोग, सुनते हैं और वहीं का वहीं भूल के चले आते हैं। कुछ ही लोग अपने साथ लेके आते हैं वो भाव, वो विचार। क्योंकि वहाँ बातें जितनी अच्छी बताई जाती हैं, शायद आप पढ़ के भी उतना ज्ञान नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो एक तरफ से पढ़ते चले जाएंगे, वहाँ उनमें और चीज़ें जोड़ जोड़ के आपको अच्छी बातें बताई जाती हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, जो लोग ऐसे हैं, तो हमें अच्छे लोगों का साथ लेना चाहिए कि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी संगत होगी, अच्छी बातें होंगी और हम धर्म की तरफ, कर्तव्य पालन की तरफ, देश प्रेम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अपने घर के बुज़ुर्गों का, बड़ों का सम्मान करेंगे, बच्चों छोटों को प्यार करेंगे। हमारी दुनिया की यही रीति है कि अगर हम इस रीति से चलेंगे तो कभी किसी को कष्ट होगा ही नहीं, तकलीफ़ होगी ही नहीं। कोई कोई घर देखो कि कम है, धन दौलत संपदा इतनी नहीं है, लेकिन बड़ा सुकून है घर में। सब हंस बोल रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं, चार लोग हैं, चारों मिल के बात कर रहे हैं। और बहुत घर ऐसे हैं, अथाह संपदा भरी है, फिर भी उनके घर सुकून नहीं है। क्योंकि उल्टा खान पान है, पैसा इतना ज़्यादा है, कुछ भी खाए पिए चले आ रहे हैं, घर को मुँह आके दंगा फसाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दारू पी है, और आके घर में मार तोड़, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये तो अपने ही हाथ में है, इसको कोई और नहीं करता है। अगर आप अपने पे कंट्रोल करेंगे तो आप एक सही रास्ते पे चलेंगे, आपके घर का सुकून बन जाएंगे आप खुद। तो सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजई जीव ते धन्य। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि कहे प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दयाग्रत पाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। लोभ बात नहीं ताई बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, जिसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी
हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, आ रही सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगत जाके उर्माई। उनके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम हरित होई, तेज मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापई मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। जिसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके। चतुर सिरो मणि तेई जगवाही, जे मणि लागे सुजतन कराई। श्री राम रूपी भक्ति मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। जो मणि यद्यपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं को लाई। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नर अथवा गिदेई भट भेरे। यद्यप वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष जिन उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उसके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाओ भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, जो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, समुद्र हैं, जो तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरिभक्ति ही है। इसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारे जो ही कर सत्संगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी भक्ति सुलभ हो जाती है। कवन तो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आई। कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाई। कवन तो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदरांचल है, और संत देवता है जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। उसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई बे सो हरि भगति, देखो कहेस विचारी। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोलो खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सत्य दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कवन दुख भारी, सो संचय मैं कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है, और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत परम तुम जानो, तिनकर सहज सुभाव बखानो। कवन पुण्य सुधि विधि विशाला, काहू कवन अग परम कृपाला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उसके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग गाँव समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ या नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सब नहीं कमुन्यो देही, जीव चराचर जाचते ही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है।
सो तनु धरे हरि भजई न जे नर त्यों विषय रत मंद तर कांच बिरक की रिचि बदले तेले ही करते डारी परस मन देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख जगनाही। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परित लागी, पर दुख हे तो असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परित नीति विषय विशाल विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन यू खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक यू सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान कारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।